सभी भाइयों को जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोग की अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा जो हुई थी 16 नवंबर 2021 में। शिफ्ट जो है कि थर्ड देखेंगे। 15 तारीख को सामान्य हिंदी का पेपर जो बना था आया था क्वेश्चन, उसका देखेंगे। और चलिए तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन शब्द तद्भव नहीं है? खाट, खेत, खांसी, छतरी। तो निम्नलिखित में से जो तद्भव नहीं है वो छतरी नहीं है, ठीक है। छतरी क्या है? तद्भव नहीं है, ठीक। छतरी का जो है कि छतरी का तद्भव हो जाएगा खत्री। क्या हो जाएगा? खत्री, ठीक है। छतरी का तद्भव क्या हो जाएगा? छतरी क्या है? तत्सम है, ठीक है। इसका तद्भव क्या हो जाएगा? खत्री हो जाएगा। खेत आपका क्या है? खेत आपका तद्भव है। खेत क्या आपका? तद्भव है। खेत का क्षेत्र, खेत का क्षेत्र तत्सम हो जाएगा, ठीक। अगला क्या? खाट। खाट क्या है? तद्भव है। खाट का तत्सम क्या हो जाएगा? खटवा, खटवा, ठीक है। खटवा। क्या बच गया आपका? खांसी। खांसी क्या? तद्भव है, ठीक। खांसी क्या? तद्भव है। तत्सम क्या हो जाएगा? कास, कास, ठीक है। कास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13, सॉरी दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में क्या है? अन्याय सहकर बैठे रहना यह महा दुष्कर्म है। और न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पनाथ का कारण हुआ। में कौन सा छंद है? तो इसमें जो है कि विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा। हरि गीतिका छंद है। हरि गीतिका 4 चरणों वाला सम्मात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 16 में 12 के विराम पर 28 मात्राएं होती हैं। अंत में लघु गुरु अनिवार्य है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 हमारा क्या है? ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम। ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। यह किसकी किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? तो यह पंक्ति पर ऑप्शन ए मैथिली शरणगुप्त की, ऑप्शन बी महाप्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी की। विकल्प का 2 से हो जाएगा। आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध यह उक्ति, ठीक है। एक साहित्यकार थे, इन्होंने स्वस्ति पत्रिका का संपादन भी किया था। इनके नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था। साहित्य की महत्ता निबंध को इन्होंने लिखा था। और ज्ञान राशि को संचित कोष का नाम साहित्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 से 6 छोड़ते हैं क्योंकि ये पैराग्राफ है। और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में क्या है? 7 में रिपु आनत की कुंडली करी जोगिन चबात पी वही मैं पानी मांगो जुबती जलेबी खात। यहाँ कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर विभत्स अलंकार है, यानी विकल्प क्वेश्चन नंबर 7 का विकल्प 4 से हो जाएगा। विभत्स अलंकार देखते हैं कैसे। विभत्स रस के परिणाम स्वरूप घृणा जुगुप्सा उत्पन्न होती है। इसका आलंबन रक्त मांस अस्थि, इसका उद्दीपन विभाव रक्त मांस का सड़ना आदि है। तो वही है कि रिपु आतन की कुंडली करी जोगिन चबात पी वही मैं पागी मानो जुबती जलेबी खात, ठीक है। और विभत्स रस का जो कि अस्थायी भाव जो गुस्सा होता है, रौद्र का क्रोध होता है, भयानक रस का अस्थायी भाव भय होता है, कौड़ा का शोक होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देख लो साकेत नगरी यही, देख लो साकेत नगरी यही स्वर्ग से मिलने गगन जा रही। में कौन सा अलंकार है? तो विकल्प पहला देखते हैं। रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, श्लेषण अलंकार, उपमा अलंकार। विकल्प लिखा 2 से हो जाएगा। क्या? अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में किसी वस्तु को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है कि सामान्य लोक सीमा का उल्लंघन हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 9 में हमारा संधि का विलोम विलोम होगा। संचय होगा, विभेद होगा, विग्रह होगा। विकल्प का 3 से हो जाएगा। विग्रह होगा संधि का, ठीक। विभेद का क्या होगा? विभेद का आपका सहमति होगा। और विरत का क्या होगा? विरत का आपका अनुरोध हो जाएगा। संचन का क्या हो जाएगा? संचन का असंचय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अर्थ की दृष्टि से कौन सा शब्द अज से संबंध नहीं है? तो कमल का संबंध अब्ज से होता है, ठीक है। ये क्या? अज है, ठीक। तो अज की अर्थ है दशरथ के पिता का नाम, ठीक है। अज का अर्थ क्या है? दशरथ पिता का नाम, नाम ब्रह्मा, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या आ जाएगा। विकल्प 10 का, 10 का विकल्प 3 से हो जाएगा। कमल, ठीक है। किससे संबंध नहीं है? दशरथ पिता नाम से संबंध, बकरा ब्रह्मा, ठीक। तो विकल्प इसका आपका ए से हो जाएगा। किससे संबंध नहीं है? अज का। अज का संबंध कमल से नहीं है, ठीक है। कमल का संबंध किससे? अब्ज से है। कमल का संबंध किससे? अब्ज से, अब्ज। कमल किससे संबंध? अब्ज से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो गंगा जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। गंगा क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या हो जाएगा? भाव में आपका हंसना, रोना, गर्मी। व्यक्तिवाचक में गंगा हिमालय आ जाएगा। जातिवाचक में आएगा पहाड़, नदी। समूहवाचक में सेना, टोली। क्वेश्चन 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? विशलदेव रासो को, खुमार रासो को, ठीक। विकल्प पृथ्वीराज रासो को, 4 परमल रासो को। विकल्प का 3 से जगह 12 का पृथ्वीराज रासो को। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई द्वारा की गई थी। इसमें दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। यह पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे, ठीक।
यह ग्रंथ हिंदी साहित्य इतिहास का आदिकाल में लिखा गया हिंदी का प्रथम महाकाव्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 13। 13 में क्या है? 13 में कि निम्नलिखित में से कौन शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन शब्द पुल्लिंग है? मेहनत, आहार, रंग, चाहत। तो 13 का विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा। आहार क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, आहार क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, जैसे आहार का वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। उसने आहार खाया। ठीक है। मेहनत, रंगत, चाहत स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? दूध, ठीक, दूज, दमन, दही। तो दमन क्या है? दमन तद्भव नहीं है। ये क्या दमन? दमन क्या क्या है? दमन क्या है? दमन जो है कि तद्भव नहीं है। ठीक। दमन क्या है? दमन आपका क्या है? दमन आपका तत्सम है। ठीक। दमन क्या है? ये तत्सम है। ठीक। दमन क्या है? आपका तत्सम है। इसका तद्भव क्या होगा? दबना, दबना। ठीक है। और दही आपका क्या है? दही आपका तत्सम है। दही क्या है? दही तत्सम है। इसका तद्भव क्या हो जाएगा? दही का दधी हो जाएगा। दही है ना, तो दधी हो जाएगा, द धी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, सॉरी, दूध का देख लेते हैं। दूध क्या आपका है? दूध आपका तत्सम है। दूध क्या है आपका? सॉरी, दूध आपका क्या? तद्भव है। दूध क्या है? तद्भव है। ठीक। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? दुग्ध, दुग्ध हो जाएगा। दूज आपका क्या है? दूज आपका क्या है? दूज आपका तद्भव है। ठीक। दूज आपका क्या? तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? द्वितीया हो जाएगा। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? द्वितीया। ठीक है, द्वितीया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी, पद्म सिंह शर्मा, मिश्र बंधु, लाला भगवान दीन। विकल्प इसका क्या हो जाएगा? 2, पद्म सिंह ने किया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में क्या है? आनंद घर आयो, थोड़ी देर रुको और चला गया। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा है? अल्प विराम है। अल्प विराम तो है ही है। देखते हैं, अर्ध विराम है, प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह है, और अल्प विराम है, उपविराम। विकल्प का 3 से हो जाएगा अल्प विराम। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका, ठीक है, और चला गया। इस वाक्य में क्या है? आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। उक्ति में अल्प विराम है। ठीक है। जो आया के बाद अल्प विराम लगा है। आनंद घर, आनंद घर आया। ठीक है। आनंद घर आया, आया के बाद लगा, पर तब यह लगाया जाता है जब पूर्ण विराम से कम समय के लिए वाक्य में बीच में रुकना पड़े। ठीक है। कम समय के लिए रुकना पड़े तो ये अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? जैसा करोगे वैसा भरोगे सर्वनाम का कौन सा भेद है? अनिष्टवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। विकल्प इसका 4 से हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है। बड़ी बड़ी बात बड़ी सरस थे, बात बड़ी सरस थे कहते बिहारी, छोटे बड़े सकल का हित चाहते, अत्यंत प्यार संग थे मिलते सबों से, वे थे सहायक बड़े, दुख के दिनों में। कौन सा छंद है? तो भाई ये आपका वसंत तिल का छंद है। कौन सा? वसंत तिल का छंद है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में क्या है? निम्नलिखित में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। मैं उठा नहीं सकता। ठीक। मैं उठा नहीं सकता, कोई भाव नहीं है। मैं उठ नहीं सकता। हमारे द्वारा मैं उठ नहीं सकता। ठीक। हमारे द्वारा मैं उठ नहीं सकता। हमारे द्वारा रास्ता आसानी से पार किया गया। उसके द्वारा भोजन पकाया गया। मेरे भाई से लड़ा नहीं जाता। एक प्रकार का भाव है कि मेरे बाबू मतलब मेरे भाई से लड़ा नहीं जाता। ठीक है। मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका। क्या है? देखते हैं। मेरे भाई से मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका। ठीक है। विकल्प का 4 से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। जो मुश्किल से खाया जा सके, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। जो मुश्किल से खाया जा सके, दुष्कर, विषम, दुर्भक्ष, दुर्लभ। तो विकल्प का 3 से हो जाएगा। जो मुश्किल से खाया जा सकने के लिए क्या है? जो मुश्किल से खाया जा सके। ठीक है, न कि न खाया जा सके। जो मुश्किल से खाया जा सके, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द दुर्भक्ष होगा। ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या है? अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरियाँ किसने लिखी थी? अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरियाँ किसने लिखी थी? अंबिका दत्त व्यास, गिरधर कविराय, हरिऔध, भरतेंदु। विकल्प 4 हो जाएगा भरतेंदु। ठीक। हिंदी की ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त सर्वप्रथम कृति कौन सी है? हिंदी की कौन सी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त कृति है? तो ये हो जाएगा इसका विकल्प 3, चिदम्बरा। चिदम्बरा सुमित्रानंद पंत की कृति है, जिसके लिए सर्वप्रथम हिंदी के लिए ज्ञान पुरस्कार 1968 में दिया गया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 23। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तनय का पर्यायवाची है? निम्नलिखित में कौन शब्द तनय का पर्यायवाची है? तो रात हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, सागर हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा। तो तनय का पर्यायवाची क्या होगा? तनय का पर्यायवाची पुत्र होगा। ठीक है। विकल्प इसका 2 सही हो जाएगा। और रात का पर्यायवाची रात्रि हो जाएगा, सागर का पर्यायवाची समुद्र हो जाएगा, पत्नी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बामा। ठीक है, बामा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उत्थान शब्द में उत उपसर्ग है।
उत विकल्प इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित बोलियों में से किस बोली का विकास शोर सैनी अपभ्रंश से हुआ है? तो बघेली पूर्वी हिंदी की बोली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। शोर सैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी की बोली मुंदली कन्नौजी ब्रजभाषा कौरवी का विकास हुआ। तो विकल्प इसका ए से हो जाएगा, बघेली। ठीक है, सोर्स क्या पूछा था? सोर्स सैनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है, तो बघेली का सोर्स सैनी अपभ्रंश से नहीं हुआ। बघेली किससे हुआ? पूर्वी हिंदी से हुआ है। अब बुंदेली कन्नौजी ब्रजभाषा किससे हुआ? इसका बुंदेली कन्नौजी ब्रजभाषा की जो बोलियां इनकी सोर्स सैनी अपभ्रंश हुआ। सोर्स सैनी अपभ्रंश से बुंदेली ब्रजभाषा कन्नौजी हुआ, लेकिन सोर्स सैनी अपभ्रंश से सोर्स सैनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है। तो एक सोर्स सैनी अपभ्रंश से जो भाषा नहीं हुई है वो बघेली है। विकल्प इसका एक सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। बच्चा रो रहा है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? अनेकार्थक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, पूर्णकालीन क्रिया, सकर्मक क्रिया। तो बच्चा रो रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया है। ठीक है, जिस क्रिया से फल का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। रोना, हंसना, खाना आदि। बच्चा रो रहा है। ठीक, क्वेश्चन 27 देखते हैं। बचपन संज्ञा कौन सा प्रकार है? वे शब्द जिनसे किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ की अवस्था का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चा क्या? जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक, भाववाचक। विकल्प दो क्या? भाववाचक संज्ञा, सॉरी बच्चा नहीं, बचपन, गलत बोल दिए। बचपन संज्ञा कौन सा प्रकार है? तो बचपन जो संज्ञा की भाव है, ठीक है, भाववाचक संज्ञा होगी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कबीरा सोई पीर, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो कि यमक अलंकार है। ठीक, यमक अलंकार में एक ही शब्द बार बार प्रयोग होता है लेकिन इसका अर्थ भिन्न होता है। कबीरा सोई धीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानी सो काफिर बेफरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। उसके द्वारा लिखी जा सके इस वाक्य में कौन सा, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? क्या? उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा। उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा। इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? कृतवाच्य है, कर्मवाच्य, भाववाच्य। क्या? भाववाच्य। उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा। कौन सा? भाववाच्य। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। दक्षिण भारत की भाषाएं किस परिवार की हैं? तो दक्षिण भारत की भाषाएं द्रविड़ परिवार की हैं। ठीक है, विकल्प इसका ए सही हो जाएगा, द्रविड़ परिवार की हैं। उत्तर भारत की भाषाएं आर्य परिवार से हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, नेपाली शामिल है। दक्षिण भारत की भाषाएं में द्रविड़ परिवार की हैं जिनमें कन्नड़, तमिल, तेलुगु व मलयालम आदि शामिल है। क्या हो जाएगा? द्रविड़ परिवार। क्वेश्चन व्यक्तिगत निम्नलिखित में से कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो इच्छा, झुरमुट, अत्योष्टि, निराशा। 4 का विकल्प 31 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, झुरमुट। ठीक है, किसका? कौन शब्द स्त्रीलिंग है? झुरमुट स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, इच्छा, अंत्येष्टि एवं निराशा स्त्रीलिंग शब्द है जबकि झुरमुट पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 में क्या? निम्नलिखित आपके घर कौन आया था? इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो ये हो जाएगा आपके घर में स्वयं आया था। कौन? जो निजवाचक सर्वनाम शब्द जिससे तीनों पुरुषों में निजत्व का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कैसे? मैं, खुद, स्वयं, आप, अपने आदि। मैं उदाहरण के लिए आपके घर में स्वयं आया था। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया था? तो आदिकाल जो नाम दिए थे वो हजारी प्रसाद द्विवेदी नाम दिया था। ठीक है, विकल्प इसका ए सही हो जाएगा, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। वीरकाल कथा का जो नाम दिए थे रामचंद्र शुक्ल दिए थे। वीरकाल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र दिए थे। चारण काल डॉक्टर ग्रियर्सन। बीज पवन काल महाप्रसाद द्विवेदी। संधि काल राजकुमार वर्मा। आरंभिक काल मिश्र बंधु। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 34 में क्या? निम्नलिखित में से कौन शब्द कृपण का विलोम है? कनिष्ठ, कृतज्ञ, अधम, दानी। तो इसका विकल्प 4 से हो जाएगा। कृपण का क्या विलोम हो जाएगा? दानी। ठीक है, कनिष्ठ का वरिष्ठ हो जाएगा, कृतज्ञ का कृतज्ञ हो जाएगा, दानी का कृपण हो गया, अधम का उत्तम हो जाएगा। 35 देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्या है? क्रिया के जिस रूप से कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है कर्मवाच्य कहते हैं। विकल्प क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है उसे क्या कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं। अशोक के फूल किसका प्रसिद्ध निबंध है? अशोक के फूल जो है कि ये निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। विकल्प इसका 3 से हो जाएगा। ठीक है, विद्यानिवास मिश्र। चितवन की छाँव, तुम चंदन हम पानी, हल्दी दूब, ये इनका है। ठीक है, विकल्प इसका क्या है? अशोक के फूल किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। क्वेश्चन नंबर हम 37 देखते हैं। 37 में क्या है? इन तिलों में तेल नहीं, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? इन तिलों में तेल नहीं, किसी प्रकार के लाभ की संभावना न होना, निराशा हाथ लगना, तिलों से तेल की आशा न करना, तिलों से तेल न निकलना। 37 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, किसी प्रकार के लाभ की संभावना न होना। ठीक है, इन तिलों में तेल नहीं लोकोक्ति का अर्थ है किसी प्रकार के लाभ की संभावना न होना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन से प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो संस्कृत कहते हैं, देशज कहते हैं, तद्भव कहते हैं, तत्सम कहते हैं। तो भाई संस्कृत के जो शब्द कई बार आ चुका है उसे तत्सम कहा जाएगा। ठीक है, अलवर भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? अलवर भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? अलवर भक्तों की संख्या 12 मानी जाती है। क्या है? विष्णु की उपासना करने वाले भक्त को अलवर कहते हैं। इनकी संख्या 12 है। इनके नाम निम्न है: पुरंगे, भूत, तावार, प्यालवार, तिरुमलिस, न्यामवार, मधुरकवि, कुलशेख, रावाल, पेरियारवाल, अंडाल, तोरड़, डिम्पो, दृढ़ियावाल, तिरुपुर, पाड़लवार, त्रिगमय,
गयालवार। ठीक है, 12 हो गए। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं आपके कौन सा, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 हमारा क्या है, 8वीं सूची में कौन सी भाषा नहीं है, नेपाली, बोडो, भोजपुरी, उड़िया। विकल्प 3 का भोजपुरी नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 15 समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है।